दोस्तों आज मैं आपको बहुत इफ़ेक्टिव दो ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगी जिससे पाइल्स के जो मस्से होते हैं पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। इनके अलावा इनके और भी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल फ़ायदे हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए जिससे उनकी भी हेल्प करें। और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी नई वीडियो डालें तो उसका आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए ये कोई नई वीडियो आई है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये पौधा है क्या, इसका उपयोग हमें कैसे करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिए, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो देखिए ये जो पौधा हम आपको दिखा रहे हैं इसे हम कहते हैं कनेर का पौधा। आपको बताते चलिए कनेर का जो फूल होता है वो लाल रंग के, पीले रंग का और सफ़ेद रंग का, यहाँ तक कि गुलाबी रंग के भी पाए जाते हैं। ये एक छोटी ऊंचाई वाला वृक्ष होता है, यानी पौधे से थोड़ा बड़ा होता है। इसकी फूल और पत्तियां, टहनी, सारी चीज़ें, इसके जड़ जो होते हैं, इसके जो स्टेम होते हैं वो सब कुछ औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशन के साथ इसे किया जाता है। नेक्स्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे कि पाइल्स के मस्सों को कैसे दूर कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों ये जो पौधा होता है, ये कनेर का जो पत्ते होते हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको फोड़े फिंसी से अगर आप बहुत परेशान हो चुके हैं तो आपको करना क्या है, 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए, 10 ग्राम के करीब इसमें फिटकरी मिला लीजिए और जो दूध की मलाई होती है उसको मिला के कनेर के फूल को उनके साथ पीस लीजिए और उस पेस्ट को अगर आप लगाते हैं तो कैसे भी फोड़े फुंसी होते हैं वो पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि जो बवासीर की समस्या होती है उसमें कनेर का पौधा कैसे फ़ायदेमंद होता है। ये कनेर की जो पत्तियाँ होती हैं ना, आप चाहे पीले फूल वाली कनेर की पत्ती लीजिए या फिर सफ़ेद फूल वाली कनेर की पत्ती, इनकी पत्तियों को लेना। साथ साथ इसके अलावा यहाँ पे हम और एक पत्ती लिए हुए हैं, देखिए जिसे हम कहते हैं नीम की पत्ती। नीम की पत्ती भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब इन दोनों चीज़ों का हमें कैसे इसको बना के तैयार करना है ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। इसकी एक मात्रा होती है जिसे हमें उसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लिए हैं कुछ नीम की पत्तियाँ और कुछ कनेर के पत्तियों को। आपको दोनों की जो क्वांटिटी है बराबर मात्रा में लेनी है। अगर आप 15 से 20 ले रहे हैं कनेर की पत्ती तो 15 से 20 ही आप लेंगे नीम की पत्ती, दोनों चीज़ को। या फिर अगर आप अपनी मुट्ठी भर के अगर नाप के लेना चाहते हैं तो कटोरी से नापना चाहते हैं तो सेम क्वांटिटी में लीजिए, यानी ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो दोनों की मात्रा आपको बराबर ही लेनी है। अब देखिए यहाँ पे हम नीम की पत्तियों को भी निकाल ले रहे हैं। ये दोनों चीज़ों का अगर हम लेप बना के लगाते हैं दोस्तों तो जब बवासीर के मस्से होते हैं उसमें सूजन, दर्द, ये सारी समस्या तो दूर हो ही जाती है, साथ साथ मस्से भी आपके पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। ये कैसे बनेगा मैं आपको अभी पूरे बताती हूँ, कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है आपको। इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं कनेर के पत्तियों के ये भी आप साथ साथ सुनते जाइए। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही चमत्कारिक पौधा होता है ये कनेर का पौधा। लेकिन ये पौधा जो होता है इसमें कुछ दूध भी निकलते हैं, इसलिए इस पौधे का जो सेवन होता है, यानी इसके जो बीज होते हैं अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसमें ऐसी कलियां होती हैं। फूल यहाँ पे हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, फूल हमने लाए थे, 1 दिन पहले का ही पौधा है तो फूल सूख गया था इसलिए हम आपको फूल नहीं दिखाया। प्लांट को हमने पानी में डाल के रखा था इसलिए प्लांट ये हरा भरा है। ये आपको कहीं भी बागीचों में, सड़कों पर भी ये कनेर का पौधा मिल जाता है। देखिए ये इसकी जो बीज हैं, बीज जो होते हैं दोस्तों, ये कनेर के बीज बहुत ही जहरीले होते हैं, आपको इनके बीजों का सेवन नहीं करना होता। ये बीज जो होते हैं इनको आपको सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आपको, क्योंकि इंटरनल हम आपको बता नहीं, एक्सटर्नल सेवन के लिए बता रहे हैं। एक्सटर्नल आप कैसे अप्लाई करेंगे मस्सों के लिए, तो ये चमत्कारिक चीज़ होता है कनेर की जो पत्तियां होती हैं। साथ साथ इसके पत्तियों का काढ़ा भी बना के पीते हैं कई बीमारियों में। मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बताऊँगी इस चमत्कारिक पौधे की कैसे कैसे फ़ायदे होते हैं। शरीर में कैसे भी सूजन होता है, दर्द होता है, घुटनों में, गांठों में ऐसे होते कभी सूजन आ जाती है, उसके लिए भी इसका जो काढ़ा होता है बना के और उस काढ़े से वहाँ पे सिकाई करते हैं तो सूजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम जो बनाने जा रहे हैं लेप बवासीर के मस्सों के लिए कैसे बना रहे हैं। ये देखिए बराबर मात्रा में 20 से 25 हम यहाँ पे ले रहे हैं कनेर की पत्तियाँ और उसी के अंदाज से 20 से 25 यहाँ पे ले रहे हैं तो नीम की पत्तियाँ। इन दोनों पत्तियों को साथ में पीस के इसका हमें पेस्ट बनाना है। या आप देखिए इसको पीसने के लिए थोड़ी क्वान्टिटी में है ना तो ये आसानी से पिसता नहीं। मैंने इसको पीसा था, थोड़ा सा
पानी डाल के भी आपको बता रहे हैं कैसे पीसना है। देखिए इसको आप छोटा छोटा तोड़ लीजिए या फिर ऐसे ही डाल के थोड़ा सा पानी डालिए और इसको पीस के जैसे चटनी बनाते हैं ना, वैसे ही आपको इसका पेस्ट बना के तैयार करना है। लेकिन थोड़ी क्वांटिटी है तो इसलिए पूरा अच्छे से पेस्ट नहीं बन पाता, थोड़ा लिक्विड ही बनता है अगर आप पानी डालते हैं। और अगर आप इसको पेस्ट बनाना चाहते हैं, गाढ़ा सा पेस्ट बने, तो इसको थोड़े ज़्यादा मात्रा में बराबर बराबर नाप के दोनों को सेम क्वांटिटी में लेके आप इसको बनाइए। और इसके अगर फूल भी आपके पास मिले तो फूल जो सफ़ेद वाले हैं या पीले वाले हैं उनको भी आप 1-2 फूल भी इसमें डाल दीजिए। फूल को, जो फूल का पेस्ट होता है दोस्तों, अगर उसको चेहरे पे लगाते हैं, फेस पे थोड़ी सी दही डाल के, चेहरे पे बहुत ही बढ़िया सा ग्लो आ जाता है। जितने दाने, मुहासे, पिंपल्स, ये फोड़े फुंसियों की शिकायत होती है गर्मियों में, बरसात के सीज़न में, वो पूरी ख़त्म हो जाती है। बहुत चमत्कारी के पौधा है ये। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं जिससे आसानी से पीस जाए, तो आप भी इसी तरह से थोड़ा पानी डाल के इसको पीस लीजिएगा। अब इसे पीस लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए अब ये पिस गया है, आपको दिखा रहे हैं, देखिए पिस गया, थोड़ा सा लिक्विड ही बना है क्योंकि ये आसानी से पिस नहीं रहा था, बहुत थोड़ा था। तो ये देखिए पिस गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आसानी से पिसा नहीं, बिल्कुल चटनी फॉर्म में नहीं हुआ, तो इसे छान लेंगे स्ट्रेनर से। और छान लेते हैं तो देखिए इसमें जो मोटे पार्ट हैं ये बाहर निकल जाएंगे, और जो पानी बन के आपका ये तैयार हुआ है लिक्विड, इसी से आप पाइल्स के जो मस्से हैं उनको दिन में कम से कम 2 से 3 बार साफ़ करिए। आप ऐसे करके देखिए दोस्तों, आपको पहले दिन ही इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसे लगातार 3 दिन आपने 3 टाइम अगर इसे कर लिया तो पाइल्स के मस्से पूरी तरह से सूख के एकदम ख़त्म होने लगते हैं। और अगर आपको दिखे कि 3 दिन में मस्से सूख रहे हैं, एकदम से आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो इसे 7 दिन लगातार करके देखिए, मस्से पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। ये जो लिक्विड आपका बना हुआ है, गाढ़ा अगर चटनी जैसा भी बन जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको मस्सों पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो इसका मोटा पेस्ट है ना, इसको आप फेंकिए बिल्कुल मत। ये हाथों में, पैरों में कहीं भी आपकी खुजलाहट की समस्या हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम है, दाने हुए हैं, मुहासे टाइप के फेस में हो गए हैं, तो आप वहाँ पे इसको स्क्रबर की तरह, जैसे स्क्रब करते हैं ना तो डेड टिश्यूज़ होते हैं निकल आते हैं, तो आप इसे एज ए स्क्रबर इसे यूज़ कर सकते हैं। इस पेस्ट को बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये आपने जो पेस्ट बनाया है इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा, आप ऐसे थोड़ा सा पार्ट ले लीजिए, और जहाँ भी आपको ऐसे इन्फेक्टिव एरिया हो, जहाँ दाने हो रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, इस समय शरीर में स्किन की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, खुजलाहट होती है, इससे आप बहुत राहत पाएंगे अगर आप इसे स्क्रब के तरह से यूज़ करते हैं। और ये जो आपका लिक्विड बन के तैयार हुआ है, इसे एक कॉटन ले लीजिए। सबसे पहले तो पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं उन्हें मस्सों की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना होना। हमने आपको सिकाई की भी एक वीडियो दी है, आप नीम के पानी से, अगर आप पानी को उबाल लेते हैं, उस पानी से सिकाई करते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया, फंगस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो मस्से होते हैं जल्दी सूखते नहीं हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप उस तरह सिकाई करने के बाद इस पेस्ट को, जो लिक्विड बना है, इसी से आप कॉटन की हेल्प से मस्सों को पूरा अच्छे से साफ़ करिए। और ऐसे ही साफ़ करके आप इसे हल्के हल्के हाथों से करिए, उसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से इसे बार बार इसी पानी से हल्के हल्के हाथों से करिए, और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये अपने आप से सूख जाएगा। फिर आप किसी नॉर्मल पानी से इसे, आप एक कपड़े को भिगा के भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो आप इसको करके देखिए दोस्तों, 2 से 3 बार आप इसे ज़रूर करिएगा, आपको पहले दिन ही आपको इसका फ़ायदा दिखने लगेगा। और ये जो पेस्ट है, इसको आप स्क्रबर के लिए, जैसे हम बताए हैं, आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसकी पेस्ट को आप मस्सों पे इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर मस्सों में आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे गठीले मस्से हैं, तो आप वहाँ पे इस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर घाव वगैरह हैं तो आप इसमें जो मोटे मोटे पार्ट है ना, इसको आप नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ ये जो लिक्विड बना है पानी, उसी से आप इसको सफाई करेंगे, आप देखेंगे मस्से पूरी तरह सूख के ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव सा उपचार है दोस्तों, आप इसको करके देखिए। इसके जैसे हमने और भी फ़ायदे बताए हैं, इसके कई फ़ायदे होते हैं। स्पेशली जो नीम की पत्तियाँ होती हैं और कनेर की पत्तियाँ, ये घावों को, फोड़ों को, फुंसियों को सुखाने में बहुत ही कारगर होती हैं। तो ऐसी समस्या है तो आप इस पेस्ट को ज़रूर आप अपनाइए, आप देखेंगे इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ हमने पाइल्स के पेशेंटों के लिए कई सारे हेल्दी फूड की रेसिपीज़ भी डाली है, उसे आप देख के, आपने अलग से फूड का प्लेलिस्ट हमने दे दिया है, उसे देख के खाने पीने का ध्यान दे सकते हैं। और पाइल्स के पेशेंटों को बहुत ज़रूरी होता है कि ऑयली ऐसे फूड नहीं खाने हैं जो देर से पचते हैं। आपको दही, छाछ, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कब्ज की समस्या दूर हो जाए। कब्ज आपकी दूर हो जाएगी तो अपने आप पाइल्स की समस्या आपकी ठीक हो जाती है। तो कब्ज को दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे हमने उपचार बताए हैं, उसे आप करिए। और दही का सेवन जरूर करिएगा। दही जो होता है आपके पेट के अंदर के जो गुड बैक्टीरिया होती हैं उनको ग्रोथ करता है, जिससे आपका डाइजेशन भी बेस्ट होता है। तो दोस्तों आज की
की जानकारी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।